उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बीसीए का जो छात्र था वो अपने विद्यालय से बिना बताए लापता हो जाता था। प्रोफेसर जो आते थे क्लास में वो आते ही पूछते थे कि वो कहाँ है। ज्यादातर वो दिन वो लापता रहता था और प्रोफेसर के पूछने का कारण इसलिए था कि वो बच्चा अत्यंत होनहार था, अत्यंत बुद्धिमान था और उस पर सभी नजर रखते थे। वो सभी की निगाहों में रहता था, बहुत प्रिय बच्चा था, पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था। लेकिन जब वो लापता रहता था उसकी शिकायत उसके परिजनों से प्रोफेसर जो होते थे पढ़ाने वाले वो करते थे। उस बच्चे का नाम था समीर। नमस्कार, राम राम। उत्तर प्रदेश की शामली की ऐसी सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो पारिवारिक रिश्तों को कलंकित करने वाली है और आपको जागरूक करने वाली है। ये सच्ची घटना किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, किसी को दुखी करने के लिए नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक कॉलोनी है दयानंद नगर। दयानंद नगर में लगभग रात के 9 बजे हुए थे और 9 बजे एक व्यक्ति जो होता है वो गली से घूमते हुए जा रहा था। रास्ते में देखता है कि उसे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब उसको उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके सर में किसी चीज से प्रहार करा हुआ था और उसके शरीर से खून निकला हुआ था। जब वो ऐसा देखता है तो अपने मोबाइल से टॉर्च चलाकर जब वो देखता है तो वो देखता है कि उसके सर में गोली लगी हुई है और वो व्यक्ति तड़प रहा है। तब तक उस व्यक्ति की सांसें बाकी थी। वो तभी 112 नंबर पर फोन करता है। तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उसको उठाकर भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे शामली में जो लोग होते हैं उनमें आक्रोश बढ़ जाता है। दयानंद नगर जो कॉलोनी होती है वहां के लोग दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर देते हैं और पुलिस को इस मामले खुलासे के लिए लगातार दबाव पुलिस पर बनाते हैं और पुलिस इस मामले खुलासे के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उस व्यक्ति का नाम था राकेश रुहेला। राकेश रुहेला की जब मौत की जांच पुलिस करती है तो उसमें पुलिस देखती है कि जो राकेश रुहेला था पश्चिम के जो क्षेत्र हैं वहां पर कमेटी डाली जाती है। कमेटी में क्या होता है कि 15 से 20 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो कुछ कुछ पैसे एक साथ मिलकर हर महीने जमा करते हैं और जिसको ज्यादा जरूरत होती है उस पैसे को ले लेता है। पुलिस उस एंगल पर भी जांच करती है क्योंकि सारी कमेटी का जो मुखिया था वो राकेश रुहेला था। लेकिन जो उस दिन घटना हुई थी उसमें दो मुख्य जो चीजें थी उसमें किसी प्रकार की लूटपाट राकेश रुहेला के साथ नहीं हुई थी। 15 से 20 लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन कमेटी का कोई मामला सामने नहीं आता है। तो पुलिस जांच करती है। वो जो राकेश रुहेला था वो रोज आना जाना करता था रेल के माध्यम से। तो रेलवे स्टेशन जो दयानंद नगर कॉलोनी से घर से है लगभग 1.5 किलोमीटर है। उस रास्ते को पैदल ही तय करता था। तो पुलिस उस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सभी को चेक करती है। तो लगभग जब वो पुलिस उस दिन के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो पुलिस देखती है कि एक किराना स्टोर पर जब वो आ रहा था राकेश रुहेला तो वो एक स्टोर पर रुका था। उस स्टोर पर उसके साथ में 3 लड़के और आकर रुके थे। तीनों लड़कों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हो जाता है। पुलिस उस दुकानदार के पास आती है और दुकानदार से पूछती है कि इसको व्यक्ति को आप जानते हो क्या। तो दुकानदार बताता है कि हाँ मैं इसको जानता हूं और इसका नाम विशाल है। पुलिस कहती है विशाल कौन है। तो एक अत्यंत सनसनीखेज बात तो पुलिस को बताता है कि विशाल जो है ये उसी राकेश रुहेला का लड़का है जिसकी मौत इस गोली लगने से हुई है। पुलिस विशाल को गिरफ्तार कर लेती है पूछताछ के लिए। तुरंत उसके घर पहुंचती है और विशाल को लेकर अपने थाने आ जाती है।
विशाल को पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और विशाल से पूछा था कि आप इस समय यहां पर क्या कर रहे थे। विशाल कहता है कि मेरी माँ ने मुझे दूध लेने के लिए भेजा था। और पुलिस जब विशाल से पूछते है कि दो लड़के पीछे कौन खड़े हैं बाइक पर, तो विशाल बताता है कि एक लड़के को मैं जानता हूं, दूसरे को मैं नहीं जानता हूं। पुलिस कहती है किसे जानते हो? कहला जो बाइक चला रहा है इसके पीछे जो बैठा है इस लड़के का नाम समीर है और ये मेरी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड है। पुलिस को जब ऐसा पता लगता है तो पुलिस उस लड़के समीर को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद समीर से जो पूछताछ शुरू होती है तो समीर बताता है कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है और मैं तो ऐसी घटना कभी कर ही नहीं सकता, और वो न्याय तरीके तरह तरह की जो बातें हैं पुलिस को बताता है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है और काव्या को भी उस स्थान पर लेकर आया जाता है तो काव्या बताती है कि एक दिन क्या हुआ, पिताजी की रेल छूट जाती है और मैं और जो समीर थे वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। मेरे पिताजी हम दोनों को देख लेते हैं और समीर को 5-7 थप्पड़ वो जड़ देते हैं और मुझे लेकर वापस घर आ जाते हैं। तो हमारी बैठकर आपस में बात होती है। मैं समीर से कहती हूं कि समीर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे पिताजी हमें मिलने नहीं देंगे, क्योंकि वो स्कूल टाइम में बंक मारकर कभी किसी होटल में चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। लगातार ऐसी प्रक्रिया वो करते ही रहते थे। अपने पिताजी से वो जो लड़की थी काव्या बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो लड़की बदचलन हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर ऐसा कुछ होता है कि राकेश रुहेला की ट्रेन छूट जाती है। तो राकेश रुहेला जब अपने घर वापस आ रहे थे तो जैसे अपने घर के पास पहुंचते हैं तो समीर नाम का जो लड़का है वो राकेश रुहेला के घर से ही बाहर निकल रहा था। राकेश रुहेला घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि उसकी लड़की काव्या घर पर नहीं थी और राकेश रुहेला की पत्नी ही घर पर थी जिसका नाम कृष्णा है। तो जब राकेश रुहेला से सवाल करता है अपनी पत्नी से तो राकेश रुहेला उसे पत्नी बताती है कि ऐसे ऐसे किताबें लेने के लिए आया था, ये लेने के लिए, तो कोई ना कोई बहाने बना देती है और घर का जो माहौल है पूर्णतः खराब हो जाता है। काव्या, कृष्णा, दिमाग में राकेश रुहेला के कोई भी काम नहीं जच रहा था, दोनों की बातें दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन काव्या समीर से कहती है कि पिताजी को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसके लिए वो समीर से कहते हैं मेरे पिताजी की आप हत्या कर दो। लेकिन समीर स्पष्ट मना कर देता है कि मैं हत्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो इन कामों को करते हैं। और वो 2 व्यक्तियों को लेकर उस समय काव्या घर पर आता है जिस समय राकेश रुहेला घर पर नहीं होते हैं। वो बैठकर बातें होनी शुरू हो जाती है। 5 लाख में जो डील थी वो फाइनल होने वाली थी। 5 लाख रुपए लेंगे और राकेश रुहेला की हत्या कर देंगे। लेकिन काव्या कहती है पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वे कहते हैं कि हमें हथियार भी खरीदने होंगे, ये भी खरीदने होंगे। तो काव्या जो होती है उनको हथियार के कहती है कि मैं रुको दो आप 2 मिनट, अंदर जाती है और कुछ गोलियां और एक रिवॉल्वर लाकर वो उनको दे देती है और 4 लाख में वो डील फाइनल करने ही वाले थे। तभी उसकी पत्नी कृष्णा भी वहां पर आ जाती है और उसी समय कृष्णा को पता लगता है कि जिस लड़के समीर से तेरे संबंध है उसी लड़के समीर से तेरी बेटी के भी संबंध है। दोनों मां बेटी के उस लड़के समीर से संबंध थे। दोनों में बैठकर वो अपने पति की और वो अपने पिता की मौत के लिए 4 लाख रुपए की फिरौती उन दोनों जो हत्यारे थे उनको दे देते हैं और हत्यारे उसके पिता की रेकी करते हुए रात के 9 बजे राकेश रुहेला को गोली मार देते हैं। इस घटना के बाद पूरी उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। ये घटना किसी को अपमानित करने के लिए नहीं है, किसी को शर्मसार करने के लिए नहीं है।
ये घटना केवल आपको जागरूक करने के लिए है कि अपने परिवार में आप सामंजस्य बनाकर रखें। कल इसी समय नई कहानी के साथ में आपसे मिलेंगे। देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज।